हेलो दोस्तों, कमल सर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्लास 12 में हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम एक नया वीडियो तैयार कर रहे हैं जिसमें आपकी क्लासेस होंगी। हम आपको जो है फंडामेंटल क्लासेस लेंगे, आपको एग्जाम का प्रिपरेशन कराएंगे और उन छोटी छोटी बातों को आपको याद दिलाएंगे जो आपके एग्जाम के टाइम में आपको यूज़ करना है। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, ऐसा हमारा अनुमान है। क्योंकि हम जब एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं। हमको लगता है कि ये छोटी चीज़ है, ये नहीं आएगा, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वही आपके लिए मायने रखती हैं, आपके लिए मैटर करता है कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में। अकाउंट्स जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि पार्टनरशिप क्या है, तो आप उसको क्या रिप्लाई करेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है? तो पार्टनरशिप का एक डेफिनेशन होता है जो आपको पढ़ना जरूरी है, या पार्टनरशिप में आपको ये पता होना चाहिए कि उसके बेसिक कंटेंट क्या क्या होते हैं। तो पार्टनरशिप में आपने पढ़ा होगा कि मिनिमम 2% होने चाहिए, कम से कम दो लोग, कम से कम दो लोग मिलकर के किसी एक लीगल बिजनेस को करते हैं, इसलिए बिजनेस का होना भी जरूरी है। फिर बिजनेस को करने के बाद उसका मोटिव क्या होता है? आपका प्रॉफिट अर्निंग करना होता है, इसलिए प्रॉफिट भी आपका मोटिव होना चाहिए और उस प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पार्टनरशिप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको बिजनेस करना है। अगर हम अकेले पर्सन कर रहे हैं बिजनेस तो उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, जिसको आपने कभी बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या करते हैं कि किसी एक बिजनेस पर्सन के द्वारा बिजनेस रन करना जो होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। जब दो या दो से ज्यादा लोग, है ना, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी लीगल बिजनेस को करते हैं और उनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग करना होता है और प्रॉफिट का शेयरिंग होता है, तो इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप में या तो सबके सब उसमें एक्टिंग कर सकते हैं, मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या उनके तरफ से कोई भी पर्सन जो है जिसको वो नॉमिनेट करते हैं वो भी उसमें एक्टिंग कर सकते हैं, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर हैं वो सबके सब उसमें पार्टिसिपेट करें। कुछ लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं भी करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर पार्टिसिपेशन होना भी जरूरी है। तो ये चार एलिमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं कि पार्टनरशिप होने के लिए मिनिमम 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, एक बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट का शेयरिंग होना चाहिए। तो ये चीजें करने के लिए जब दो या दो ज्यादा लोग मिलते हैं तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इस एग्रीमेंट को ही अपन बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। तो जब पार्टनरशिप डीड बनाते हैं तो ये एक तरीका का एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट में क्या होता है कि भाई हम जैसे दो तीन चार जितने लोग भी मिलकर बिजनेस चालू कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे बातें, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट होगा, जो भी हमारे आपस में बातें होंगी, या तो वो ओरली भी हो सकता है या फिर वो रिटर्न में भी हो सकता है। तो ओरल और रिटर्न दोनों में से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि वो रिटर्न में ही होना चाहिए। इसलिए पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए हमको ओरल या रिटर्न, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप डीड क्या कंपलसरी है? तो वो कंपलसरी नहीं है। हम लोग जो है विदाउट डीड भी पार्टनरशिप हो सकते हैं। विदाउट डीड भी पार्टनरशिप हो सकता है, विथ डीड भी होता है और विदाउट पार्टनरशिप डीड भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है। दूसरा चीज ये कि आपका पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकता है और रिटर्न में भी हो सकता है ना। तो दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप बना सकते हैं, इसके लिए किसी भी टाइप का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। पार्टनरशिप डीड में होता क्या है? पार्टनरशिप डीड में होता है कि हम सारे वो चीजें जो हमको एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए चाहिए होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग जो है तैयार करते हैं। जैसे क्या है आपका कि पार्टनरशिप डीड में आपको हमारे फर्म का नाम क्या रहेगा, हमारे फर्म का काम क्या करना है, हमारे फर्म में कितने लोग रहेंगे, कितना कैपिटल वो इन्वेस्ट करेंगे,
कैसे कौन कौन एक्टिव पार्टनर होगा, ऐसे कौन कौन से पार्टनर हैं जो सिर्फ नाम के पार्टनर होंगे, अगर कोई पार्टनर एक्टिव है तो उसको सैलरी देना है कि नहीं देना है ना, अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है, ड्राइंग्स करता है तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर हम बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं तो कितना परसेंट हम इंटरेस्ट ले सकते हैं, है ना। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है तो वो पार्टनर कितना इंटरेस्ट मतलब कितना कैपिटल वो इन्वेस्ट करेगा। तो वो सारी चीजें जो हमको एक बिजनेस चलाने के लिए चाहिए होता है, वो सारी चीजों का हम जो है पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं और उनको सारे पार्टनर के साथ में डिसाइड करके एक पेपर में लिख करके उसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड करा देते हैं। तो एक रिटर्न में आपका पार्टनरशिप डीड तैयार हो जाता है। अगर नहीं बनाएंगे तो वो ओरली भी हो सकता है। तो ओरली जब आप करेंगे तो उस कंडीशन में किसी भी टाइप के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये होता है आपका विथ एग्रीमेंट और विदाउट एग्रीमेंट। तो याद क्या करना है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो विथ एग्रीमेंट भी होता है और विदाउट एग्रीमेंट भी होता है। क्लियर। उसके बाद आप जब आगे आएंगे तो जब आप क्या डिफरेंस है अगर विथ एग्रीमेंट होता है और विदाउट एग्रीमेंट होता है, उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि अगर आपने विथ एग्रीमेंट किया है तो उस कंडीशन में जो पार्टनर्स डिसाइड किए हैं उतने परसेंट से आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर की सैलरी, जो भी चीजें चार्ज करनी है तो वो आपको जो ऐसा क्वेश्चन में दिया है उतना परसेंट आपको चार्ज करना पड़ेगा। नहीं बोला है नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप विदाउट एग्रीमेंट अगर पार्टनर होते हैं तो आपको दो चीजों को ध्यान देना पड़ता है। यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के रेट से चार्ज होता है और वो लोन जितना लोन पार्टनर को फर्म ने दिया है, सॉरी फर्म ने पार्टनर से लिया है, तो फर्म ने जो पार्टनर से लिया है उस लोन पे 6% के रेट से वो इंटरेस्ट देता है। तो इसको हम लोग जो है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में शो करते हैं, है ना, क्योंकि बिजनेस के लिए फर्म के लिए ये एक्सपेंसेस होता है। वैसे ही आपका प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन वो आपका इक्वली होता है। अगर किसी भी टाइप का एग्रीमेंट नहीं बना है, कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो सिर्फ ये दो रूल अप्लाई होता है, उसके अलावा कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है, ना और कोई एक्सपेंसेस पेड करने होते हैं। तो अगर आप विदाउट एग्रीमेंट पार्टनर है तो दो चीजें अप्लाई होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म पे करेगा 6% पर एनम के रेट से, ये परसेंट फिक्स है, और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इक्वली होता है। क्लियर। ठीक। तो इस तरीके से आपको जो है पार्टनरशिप डीड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब देखेंगे इसमें आप कि हमको बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके बारे में आपने देखा होगा। इसमें आप देखेंगे कि आपका इधर डेबिट साइड होता है और इधर आपका क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में आप देखेंगे अगर कोई बिजनेस में आपको ऑलरेडी पहले से प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट, तो उस प्रॉफिट को आप क्रेडिट साइड लिखते हैं, उसको लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन या प्रॉफिट करके आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको चार्ज करना है, कैलकुलेट करना है और उस वैल्यू को यहाँ पर आपको पुट अप करना है, जितने भी पार्टनर्स का है पुट अप करके बाहर लिख देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का भी मेथड है जो हम आपको आगे जाकर के डिस्क्राइब करेंगे। फिर उसके बाद आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में बनाने बोला है तो उतना परसेंट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना होगा, ये आप चार्ज करेंगे। पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी आएगा, पार्टनर का अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन लगेगा, और भी जो एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में दिए हैं वो सारे एक्सपेंसेस आपके डेबिट साइड में आते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होता है क्योंकि पार्टनर फर्म को दे रहा है, इसलिए वो उसके क्रेडिट साइड में आता है। यहां पर आप देखेंगे अगर मान लीजिए किसी पार्टनर ने जो है वो गुड्स को विड्रॉ किया है, ये चीज आप ध्यान देंगे, अगर कोई पार्टनर गुड्स को विड्रॉ करता है उस कंडीशन में ड्राइंग्स का अमाउंट आपको पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना होता है, वो भी क्रेडिट साइड। अगर कोई पार्टनर गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो उसका पूरा अमाउंट आता है, लेकिन कैश विड्रॉ करोगे तो ड्राइंग्स को नहीं लिखते हैं, उसके इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं। ठीक है, और इंटरेस्ट के बारे में आपको अलग अलग परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन होगा, उसके बारे में बनाना है।
फिर उसके बाद आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट के एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे, तो जो आपका बैलेंस अमाउंट होगा वो आपका प्रॉफिट होगा। और अगर मान लीजिए आपका डेबिट का टोटल ज्यादा आता है और क्रेडिट का कम है, तो इधर आपका जो है वो लॉस आता है। और इसको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी पार्टनर का रेशियो होगा उस रेशियो में उसको हम लोग बांट देते हैं, और वो ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में। इसलिए क्रेडिट साइड में आपके सारे इनकम है जो फर्म को मिल रहे हैं, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस हैं जो फर्म पे करेगा, और दोनों को माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट जो है प्रॉफिट या लॉस होता है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है, अगर ये विथ एग्रीमेंट है तो ऐसा प्रारूप बनता है। अगर ये विदाउट एग्रीमेंट होता है तो विदाउट एग्रीमेंट की कंडीशन में आपको सिर्फ बैलेंस ड्रॉप डाउन लिखना रहेगा, और आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन करना रहेगा, और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। बाकी ये सारी चीजें विदाउट एग्रीमेंट वाली चीजों में नहीं आती है। अगर विदाउट एग्रीमेंट है उस कंडीशन में सिर्फ आपको जो है प्रॉफिट आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन वो भी 6% पर एनम के रेट से, और आपका जो है प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगा उनको उनके रेशियो में आपको डिवाइड करना होगा। बाकी चीजें आपके पार्टनरशिप विदाउट एग्रीमेंट वाले पार्टनर में कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका कि हमारा अगला स्टेप, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद हमको बनाना होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपके पास दो सिचुएशन होते हैं। पहला सिचुएशन जब कैपिटल आपका फिक्स्ड है, और दूसरा सिचुएशन जब आपका कैपिटल फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट मतलब कम या ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि जब आपका कैपिटल फिक्स रहेगा उस कंडीशन में आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो अकाउंट बनते हैं। जब कैपिटल आपका फिक्स रहेगा तो दो अकाउंट बनेंगे, एक को बोलेंगे अपन कैपिटल अकाउंट, एक को बोलेंगे करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर जितना आपका ओपनिंग कैपिटल होता है वही आपका क्लोजिंग कैपिटल होगा। मतलब कैपिटल आपका फिक्स है, उसमें किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होगा, जितना शुरू में था उतना ही होगा, या फिर आपने बीच में कोई एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट किया है तो उस अमाउंट को ऐड कर देते हैं। बाकी कैपिटल में किसी भी प्रकार का और कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन अगर आपका कैपिटल फ्लक्चुएटेड है तो उसमें आपके कैपिटल पुराना कैपिटल भी रहेगा, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा, उसका सैलरी भी आएगा, उसका प्रॉफिट का शेयर भी आएगा, उसका कमीशन मिल रहा है, उसका बोनस मिल रहा है, सारी चीजें ऐड होंगी, और आपको ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को माइनस करना है, तब आपका यहाँ पर उसका बैलेंस निकलता है। मतलब आपका कैपिटल चेंज हो गया। लेकिन यही चीजें आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर आपका कैपिटल फिक्स है तो आपको कैपिटल को अलग से कैपिटल अकाउंट में मेंशन करना है, और बाकी एडिशनल चीजें जो भी उनको मिल रही है, अच्छा यहाँ पर मैंने लिखा है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो वहां पर वो अमाउंट आएगा जो आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा तब। अगर क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है तो यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं आएगा। सीधा उस पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनको मिलने वाली सैलरी, उनको मिलने वाला प्रॉफिट, उनको मिलने वाला कमीशन या और बोनस वगैरह जो भी उनको मिल रहा है। पार्टनर का बोनस आता है, पार्टनर का कमीशन आता है, लेकिन मैनेजर का कमीशन या मैनेजर का बोनस नहीं आता है ना। इसलिए यहाँ पर सिर्फ जो आपको ध्यान देना है कि सिर्फ क्या आएगा आपका पार्टनर को मिलने वाली सारी चीजें, और यहाँ पर ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है तो उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड मेंशन करना है, और अगर लॉस होता है तो उसको डेबिट साइड मेंशन करना है ना, क्योंकि लॉस अगर होगा तो डेबिट साइड, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो उसको क्रेडिट साइड। इसलिए ये जो अपन यहाँ पर मेंशन किए हैं ये प्रॉफिट का अमाउंट है। अगर इन केस लॉस होता है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके डेबिट में आता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान दे करके एप्रोप्रिएशन अकाउंट और आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है। तो आपको याद ध्यान देना है कि कभी भी कैपिटल अकाउंट अगर आपको देखना है कि फ्लक्चुएटिंग है कि फिक्स है, अगर वो फ्लक्चुएटिंग है तो उस कंडीशन में आपको जो है सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा जिसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। और अगर कैपिटल आपका जो है फिक्स है तो उस कंडीशन में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, है ना। ये आपका जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कंडीशन में सिर्फ एक ही बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर आपका फिक्स है तो दो अकाउंट बनते हैं, एक को अपन कहते हैं करंट अकाउंट, एक को कहते हैं अपन लोग फिक्स अकाउंट, मतलब आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो इस तरीके से आपको पार्टनरशिप पार्ट 1 में ये सब चीजों को ध्यान देना है। तो क्या क्या चीजें बता दी कि पार्टनरशिप के लिए जरूरी क्या क्या चीजें होती है। दूसरी चीजें पार्टनरशिप का डेफिनेशन आपको याद करना है, पार्टनरशिप का कैरेक्टर आपको याद करना है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करके आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना रहेगा।
तो ये आपका है फॉर्मेट। अब इसके आगे आपका जो पार्ट आएगा उसमें आपके कैलकुलेटिंग पार्ट आएंगे, जिस कैलकुलेशन आपका पार्ट आएगा कि अब आप एक एक चीजों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ठीक, तो आपको अभी का क्लास कैसा लगा, इसको आप हमको कमेंट्स करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अब आपको रेगुलर बेसिस पे जो है रिवीजन की क्लासेस मिलते रहें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। आज हमारी पहली क्लास थी, इसलिए हमने आज इतना बता दिया है, और आगे कल के क्लासेस पे हम आपको जो है कुछ और पार्टनरशिप के बारे में बताते जाएंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें हाईलाइट करनी है उसको हम हाईलाइट करते जाएंगे। थैंक यू।